पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया सिखाया कि कैसे हमें टॉप फंड्स का पीछा छोड़ना है और कैसे 2 साल 5 साल पहले जो फंड्स टॉप पे हुआ करते थे अभी उसमें से एक भी फंड नहीं है। अभी मैं आपको दो स्मॉल कैप फंड्स का एग्जांपल देके बताता हूं कि क्यों आपको डाउन साइकिल में भी इन्वेस्टेड रह के ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दो स्मॉल कैप का एग्जांपल ले रहे हैं, प्योरली एग्जांपल पर्पस के लिए है, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, क्रिएट करवाना है, नीचे पिन कमेंट में नंबर होगा व्हाट्सएप पे, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये एग्जांपल के लिए है क्योंकि हर किसी की नीड अलग है, हर किसी के लिए अलग पोर्टफोलियो फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे दो फंड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बंधन स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, जो कि फायर स्मॉल कैप फंड है। पिछले कई सालों से बहुत ही मतलब फायर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट फंड है। तो इसका अगर बंधन स्मॉल कैप का देखें तो 6 साल 6.5 साल हुआ है फंड को लॉन्च हुए हुए। पिछले 5 सालों में 22% का रिटर्न है और अपने कैटेगरी में सेकंड नंबर पे है। पिछले 3 सालों में 29% का रिटर्न है, अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन पिछले 2 साल में लगभग 11 से 12% का रिटर्न रहा है, फिर से सेकंड नंबर पे आ गया है। पिछले 1 साल में 8% का लगभग रिटर्न है और 20वें नंबर पे चला गया है। और इस साल जनवरी से अभी तक ईयर टिल डेट में 23वें नंबर पे है। और पिछले 6 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो 20वें नंबर पे है। पिछले 3 महीने में 32 लास्ट नंबर पे है, 1 महीने में 31 नंबर पे, 1 हफ्ते में 12 नंबर पे। क्या हुआ यहाँ पे कि 2 साल तक परफॉर्मेंस बढ़िया रही है और पिछले 1 साल से लेके 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना में परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो गई है कि सीधा टॉप परफॉर्मिंग फंड से वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये हो गया है। और 1 साल की पिछली रैंकिंग जो है इसकी 20वें नंबर पे चली गई है 30 फंड में से। 1 साल से पुराने 30 फंड है जिसमें से ये 20 नंबर पे। तो क्या बंधन का स्मॉल कैप फंड बुरा हो गया? क्या बंधन का स्मॉल कैप फंड खराब हो गया, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। अब एक बार क्वांट स्मॉल कैप की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप 10 साल पहले स्मॉल कैप नहीं था, वो एक डेट फंड था। 7 साल डेफिनेटली हम मान सकते हैं, तो 31% का सालाना रिटर्न है पिछले 7 साल में और नंबर 1 पे है। पिछले 5 सालों में लगभग 22% का रिटर्न है, नंबर 3 पे है। पिछले 3 साल में भी लगभग 21-22% का रिटर्न है और छठे नंबर 6th नंबर पे है। लेकिन पिछले 2 साल में सिर्फ 3% का सालाना रिटर्न है और ये 21वें नंबर पे जा चुके हैं, 29 फंड में से 21वें नंबर पे। और पिछले 1 साल में लगभग 13-14% के रिटर्न के साथ ये 11वें नंबर पे आ चुकी है। और ईयर टिल डेट देखे तो 14 नंबर पे, 6 महीने में 13 नंबर पे, 3 महीने में 10 नंबर पे, 1 महीने में 13 नंबर पे और 1 हफ्ते में 25 नंबर पे। तो क्या ये फंड बुरा है या फंड अच्छा है? डेफिनेटली आप कहोगे। अब क्योंकि मैंने आपको लंबे समय का डेटा दिखाया तो हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो गया हो। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप का सिनारियो ऐसा है कि कोई इन्वेस्टर बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है और आज ही वो मार्केट के अंदर आया है और आज ही इन दोनों फंड को कंपेयर करे, पिछले 1 साल के बेसिस पे वो कंपेयर करेगा कि क्वांट स्मॉल कैप तो बढ़िया है, बंधन स्मॉल कैप तो खराब है ना। पिछले 2 साल के पीरियड पे अगर देखने जाएगा तो उसको क्वांट खराब दिखेगा और बंधन अच्छा दिखेगा। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में देखने जाएगा तो उसको दोनों फंड्स अच्छे दिखेंगे। यही हो जाता है अंतर जब आप लंबे समय और छोटे समय पे डिसीजन लेते हो। 5 साल 7 साल के टाइम पीरियड में अगर या फिर सिंस इंसेप्शन टाइम पीरियड में देखेंगे तो बंधन क्वांट दोनों आपको अच्छे दिखेंगे। इवन 3 साल 5 साल में भी दोनों अच्छे दिखेंगे। लेकिन 2 साल का टाइम पीरियड आप देखोगे तो आपको क्वांट खराब और बंधन अच्छा दिखेगा और 1 साल का टाइम पीरियड देखोगे तो आपको बंधन खराब और क्वांट अच्छा दिखेगा, है ना। अभी से 1 साल पहले 2025 के फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते, 2024 के सेकेंड हाफ में देखते तो क्वांट एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड हो चुका था उस टाइम पे, 30वें नंबर पे और बंधन पहले नंबर पे। कट टू 1 से 1.5 साल बीता है, जो बंधन है 1 साल में 20वें नंबर पे चला गया और जो क्वांट है वो 10-11 नंबर पे आ गया। क्या यहां से आपको सीखने को मिला? जो मैंने आज की पहली वीडियो में आपको सिखाया था कि लंबे समय का परफॉर्मेंस देखिए और फंड के बुरे हालात में फंड के साथ बने रहिए। अगर लंबे समय परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको बढ़िया रिटर्न जनरेट होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं फिर से समझा दूं। जैसे
3 साल से पहले पहले क्वांट का परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके बाद बीच का 1 साल जो था वो बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, फिर पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस सुधरी है। तो बीच का 1 साल जहां पे परफॉर्मेंस बहुत बुरा था, है ना, बहुत गिर रहा था ये फंड, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे यूनिट्स, क्योंकि एनएवी बढ़ी नहीं रही थी, एनएवी गिर रही थी बहुत ज्यादा, तो सस्ते प्राइस पे यूनिट्स एक्युमुलेशन का वो फेज था। तो किसी ने अगर उस टाइम पीरियड में ज्यादा यूनिट्स खरीद लिए, तो अभी जब उसका परफॉर्मेंस सुधर रहा है तो उसको तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कोई इन्वेस्टर है जैसे परफॉर्मेंस खराब हुई निकल के भाग गए, तो क्या हुआ, उसका यूनिट्स एक्युमुलेट नहीं हुआ। अभी सेम सिनारियो में बंधन का एग्जांपल देके बताता हूं। तो काफी बढ़िया बंधन रिटर्न बना के दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 1 साल में इसका रिटर्न जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, कैटेगरी एवरेज के तो बराबर ही है, लेकिन मतलब बराबर है, लेकिन 20वें नंबर पे चली गई है। तो अभी तो काफी सारे लोगों को फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस अगर और डाउनग्रेड हो जाती है यहाँ पे, तो काफी सारे लोगों को ये फील भी होगा। और मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कैसा परेशान लोग होने लगते हैं। हमने मोतीलाल के साथ देखा है, टाटा के साथ देखा है, एक्सिस के साथ देखा है, क्वांट के साथ देखा है, लगभग हर एएमसी के साथ देखा है, और वही चीज यहाँ पे भी होगी, बंधन के साथ भी होगी। मैंने पीछे वीडियो बना के बताया कि अभी बंधन बहुत पीक पे चल रहा है, आने वाले समय में अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी तो डरना घबराना नहीं। तो सेम मैं कहना चाहूंगा कि अभी 20 नंबर पे है, अगर ये आज से 3 महीने बाद अगर 30वें नंबर पे भी दिखती है, एकदम कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मिंग भी बंधन स्मॉल कैप फंड दिखता है, तो इसको छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि साइकिल चेंज हो रहा है ना। इस स्कीम की जो स्ट्रेटजी है और मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो अलाइन अभी नहीं कर रही, इस कारण से इसका साइकिल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और फंड जब नया नया होता है, छोटा होता है, ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स के साथ नया नया में काफी अच्छा वो परफॉर्म कर लेते हैं। इसके साथ ये प्लस पॉइंट है कि 5 साल से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो अगर 3 महीने 6 महीने बाद अगर बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड दिखता है या फिर गिर रहा है, दूसरे फंड रिटर्न बना के दे रहे हैं, ये फंड रिटर्न नहीं बना रहा है, तो जो समझदार इन्वेस्टर रहेगा वो एसआईपी बढ़ा देगा या फिर उतनी ही एसआईपी चलने देगा, ताकि ज्यादा यूनिट्स खरीदा जा सके। और जब फिर साइकिल चेंज होगा, ऐसा नहीं कि बंधन गिरेगा तो गिरता ही चला जाएगा, कभी 1 साल गिरेगा, 1.5 साल गिरेगा, उसमें फिर साइकिल चेंज होगा और फिर ये अच्छा करते हुए आएगा। अब ये जो करी है, क्वांट के साथ हुआ, बंधन के साथ हुआ, आगे चल के ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो सकता है, क्योंकि जब से वो फंड बना है तब से लगातार बढ़िया ही परफॉर्म देता है, अभी तक एक बार भी उसका डाउन साइकिल नहीं आया है, अभी के टाइम पे भी काफी फायर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आने वाले समय में उसका भी डाउन साइकिल आ सकता है। तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को बस यही समझाना चाहता हूं कि जो भी फंड आपको फायर परफॉर्म करते हुए अभी दिख रहा है, आने वाले समय में 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 3 महीने बाद ही अगर वो गिरता है, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती है, तो अभी जैसे आपके ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। आपको इस तरीके से सोचना है और फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि ये ऐसे फंड है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है लंबे समय में। हाँ, लंबे समय से ही कोई फंड एकदम डेड परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी में लगातार लास्ट ही रहता है, तो उसको तो हम टच भी नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन कोई अगर लंबे समय से बढ़िया करता आ रहा है, बीच में उसका शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्मेंस डाउन होती है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, फंड को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और हाइप कर देना वीडियो को।